Children see closely this word unison. See, unison means samanjas, adjustment. Okay. And reproach means तिरस्कार करना, अपमान करना. See the second paragraph of this lesson, the last lesson. When I passed the town hall, यानी वो बच्चा बता रहा है कि जब मैं टाउन हॉल से गुजरा, देयर वॉज ए क्राउड इन फ्रंट ऑफ द बुलेटिन बोर्ड. यानी बुलेटिन बोर्ड मीन्स नोटिस बोर्ड. नोटिस बोर्ड के आगे एक क्राउड यानी भीड़ थी. फॉर द लास्ट 2 years, क्योंकि पिछले 2 साल ऑल आवर बैड न्यूज़ हैड कम फ्रॉम देयर. क्योंकि पिछले 2 साल से जो हमारी बैड न्यूज़ यानी बुरे समाचार थे वो वहीं से आ रहे थे. बच्चों कहाँ से आ रहे थे? फ्रॉम द बुलेटिन बोर्ड्स दैट वाज इन द टाउन हॉल. द लॉस्ट बैटल, खोया हुआ युद्ध. द ड्राफ्ट, कुछ भी लिखी हुई चीज़ या ब्लू प्रिंट जिसे खाका कहते हैं. द लॉस्ट बैटल, द ड्राफ्ट. द ऑर्डर्स ऑफ द कमांडिंग ऑफिसर, यानी कमांडिंग ऑफिसर जो आदेश देने वाले ऑफिसर होते हैं उनके जो ऑर्डर होते हैं वो सभी उसी में. जैसे बच्चों नोटिस बोर्ड में नहीं लिखा रहता कि कल अवकाश रहेगा या आपके संचयी फॉर्म छात्रवृत्ति के फॉर्म इतने तक करें, तो ये सब बुलेटिन बोर्ड पे ही दिया रहता है. एंड आई थॉट टू माई सेल्फ, और मैंने स्वयं सोचा, विदाउट स्टॉपिंग, बिना रुके हुए, व्हाट कैन बी द मैटर नाउ, कि अब मैटर क्या हो सकता है, कि क्यों इतनी क्राउड है उस बुलेटिन बोर्ड के पास. उस स्टूडेंट ने सोचा. देन तब एज आई हरीड बाई, जब मैं तेज़ी से गया, एज फास्ट एज आई कुड गो, जितना तेज जितना कि मैं जा सकता था. द ब्लैक स्मिथ मीन्स सुनार. वाचर, बच्चों वॉचर जर्मन में ऑक्यूपेशन नेम फॉर वॉचमैन. बच्चों जर्मनी में वॉचमैन को यानी जो गेट कीपर होते हैं उनको वाचर बोलते हैं. हु वॉज देयर, यानी ब्लैक स्मिथ और वाचर जो वहाँ थे, विद हिज अप्रेंटिस, अपने अप्रेंटिस यानी कि नौसिखिया की तरह. जैसे एक कोई बहुत नॉलेज ना रखने वाला व्यक्ति होता है, नया होता है, वो अप्रेंटिस कहलाता है. अपने अप्रेंटिसनेस से रीडिंग द बुलेटिन, और उसने बुलेटिन को पढ़ा यानी नोटिस बोर्ड पे पढ़ा. कार्ड आफ्टर मी, और मुझे बुलाया. डोंट गो फास्ट बब, यानी कि बब तुम तेज़ी से मत दौड़ो. यू विल गेट टू योर स्कूल इन प्लेंटी ऑफ टाइम. प्लेंटी ऑफ टाइम यानी प्रचुर समय में, यानी कि तुम दौड़ के मत जाओ, तुम स्कूल समय से जा सकते हो. आई थॉट ही वॉज मेकिंग फन ऑफ मी, मैंने सोचा कि वो मेरा मजाक कर रहा है. एंड रीच्ड एम हेमेल्स लिटिल गार्डन, और मैं एम हेमेल के छोटे गार्डन में पहुंचा. ऑल आउट ऑफ ब्रेथ, यानी बिना सांस लिए हुए. जैसे मैं सांस फूलती गई और मैं मिस्टर हेमेल के गार्डन में पहुंचा. यूजुअली, सामान्यतया, व्हेन स्कूल बिगेन, जब स्कूल चालू होता था, देयर वाज ए ग्रेट बसल, खूब हल्ला गुल्ला होता था. जैसे बच्चों आप लोग स्कूल जाते हैं तो मॉर्निंग में होता है खूब शोर होता है, टीचर एंटर करती है अटेंडेंस लेने तो खूब शोर होता है. तो उसी तरह जब जनरली राइटर बता रहा है कि जनरली जब स्कूल स्टार्ट होता है, देयर वाज ए ग्रेट बसल, तो खूब शोर होता है. विच कुड बी हर्ड आउट इन द स्ट्रीट, जो कि स्ट्रीट यानी सड़कों पे गलियों में सुना जा सकता है. द ओपनिंग एंड क्लोजिंग ऑफ डेस्क, यानी कि डेस्क का खुलना और बंद होना. लेसन्स रिपीटेड, यानी लेसन रिपीट किए जाते हैं. इन यूनिसन, यूनिसन मीन्स सामंजस्य में, यानी कि सामंजस्य के साथ लोग लेसन को रिपीट करते हैं. वेरी लाउड, बहुत तेज. विद आवर हैंड्स ओवर आवर ईयर्स, अपने हाथ हम कानों पे रख देते हैं. टू अंडरस्टैंड बेटर, जिससे कि हम आसानी से अच्छे ढंग से समझ सके. बच्चों जब चारों तरफ शोर होता है तो हम अपने कान को ढक के पढ़ाई करते हैं जिससे कि हम आउटवर्ड नॉइज़ को ना सुन सकें.
एंड द टीचर्स ग्रेट रूलर, और टीचर की जो बड़ी रूलर है, रैपिंग, उन्होंने खटखट किया, रूलर वो जो पटरी होती है, उन्होंने खटखट किया ऑन द टेबल पे। जैसे आप लोग नोटिस करते होंगे कि जब आपके क्लास में ग्रेट हसल बसल होता है तो हम लोग एंटर करते हैं तो आप लोग आवाज़ नहीं सुनते हम लोग की, तो हम लोग रूल को या किसी चीज़ को रैप करते हैं खटखट, तो बच्चे एकदम अलर्ट हो जाते हैं। इन द सेम वे बट नाउ इट वॉज ऑल सो स्टिल, लेकिन अभी इतना शांत था सब। यानी राइटर बता रहा है कि जब वो बच्चा स्कूल में पहुंचा तो सब शांत था। आई हैड काउंटेड ऑन द कमोशन, यानी कि मैंने उस कमोशन पे फिर शोरगुल से, कमोशन मीन्स शोरगुल को सुना, टू गेट टू माई डेस्क, जिससे कि मैं सोच रहा था कि मैं उस शोरगुल में जल्दी से अपने डेस्क पे पहुंच जाऊंगा विदाउट बीइंग सीन, जिससे कि मुझे कोई देख ना सके। बट ऑफ कोर्स, लेकिन निसंदेह दैट डे, उस दिन एवरीथिंग हैड टू बी एज क्वाइट, उस दिन सब इतना शांत था, एज संडे मॉर्निंग, जैसे कि संडे मॉर्निंग को होता है, ऑल एवरीथिंग स्टिल। थ्रू द विंडो आई सॉ, खिड़की से मैंने देखा, माई क्लासमेट्स, मेरी कक्षा के दोस्त, ऑलरेडी इन देयर प्लेसेस, सभी अपने स्थान पे थे, एंड एम हेमेल वॉकिंग अप एंड डाउन, और एम हेमेल जो इंग्लिश के टीचर थे वो ऊपर और नीचे चल रहे थे, विद इज टेरिबल आयरन रूलर, एकदम टेरिबल मीन्स भयानक या खतरनाक लोहे की रूलर, यानी लोहे की पटरी लेके, अंडर हिज आर्म, अपने आर्म्स यानी बाहों के नीचे लेके वो चल रहे थे अप एंड डाउन। आई हैड टू ओपन द डोर, मुझे डोर खोलना पड़ा, एंड गो इन बिफोर एवरीबडी, और सबके सामने मुझे जाना पड़ा, क्योंकि बच्चों अगर हसल बसल होता है तो बच्चे चुपके से जाके उसमें बैठ जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था, सब स्टिल था और टीचर राउंड लगा रहे थे, तो मुझे सबके सामने जाना पड़ा। यू कैन इमेजिन, देखिए बच्चों इस तस्वीर में बना बच्चा कैसे दौड़ के जा रहा है। यू कैन इमेजिन, तुम इमेजिन कर सकते हो यानी कल्पना कर सकते हो। बट नथिंग हैपेंड। नाउ यू कैन इमेजिन हाउ आई ब्लस्ड, कि मैं कैसे शर्माया, ब्लस्ड मीन्स शर्माया। यू कैन इमेजिन कि तुम इमेजिन कर सकते हो, कल्पना कर सकते हो कि किस तरह मैं शर्माया, एंड हाउ फ्राइटेंड आई वाज, और कितना डरा मैं था। बट नथिंग हैपेंड, लेकिन कुछ नहीं हुआ। एम हेमल सॉ मी, एम हेमल ने मुझे देखा, एंड सेड वेरी काइंडली, और उन्होंने बहुत दयालुता के साथ कहा, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी कि अपने स्थान पर शांति से जाओ, तेजी से। सी अगेन, गो टू योर प्लेस क्विकली, यानी अपने स्थान पर तेजी से जाओ। लिटिल फ्रेंच, यानी कि छोटे बच्चे जिसके अंदर विम हो, सनक हो, लिटिल फ्रेंच उसका नाम था, कि तुम अपने स्थान पर तेजी से जाओ। वी वर बिगनिंग विदाउट यू, यानी कि हम तुम्हारे बिना ही शुरू कर रहे थे।